दोस्तों, उस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4 को पढ़ने जा रहे हैं और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कार्बन एंड इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। तो कार्बन और उसके और ताकत के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ज़रूरी होते हैं एनर्जी का, वो ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होते हैं और कार्बन जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म का वो फुलफिल किया जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसे कहते हैं? इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, तो प्लांट जो है आउटसाइड से सब्सटेंसेस लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में और उसको स्टोर करके रख लेते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये मटेरियल जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ले लिया जाता है और कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट में सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज किया जाता है, प्रोवाइड करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी को प्लांट्स को। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। और ये किस प्रकार से टेक्स प्लेस करता है उसको लोग अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और वह कार्बोहाइड्रेट जो उपयोग नहीं किया जाता है प्लांट्स के द्वारा तुरंत में, उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। और इसको इंटरनल एनर्जी के रूप में रिजर्व करके रख लिया जाता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके, और जब इसके प्लांट्स के द्वारा रिक्वायरमेंट होगा तब वो इनके उपयोग करेंगे। अ समवॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस वेयर सम ऑफ द एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन द आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और जो एनर्जी बच जाता है हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडीज़ में, उसको किस में रख लेते हैं हम लोग? तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रख लेते हैं। अब उसके बाद फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन दे दिया है कि 6CO2, तो कार्बन का मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में मिलकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं C6H12O6 और ऑक्सीजन का रिलीज हो जाता है। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन कौन से 3 प्रोसेसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस के समय में, और ये एग्जाम्स के बेसिस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये तीनों प्रोसेस जो है सो पूरा रट ही जाइएगा। द प्रोसेस इवेंट्स ड्यूरिंग इन दिस प्रोसेस, जो प्रोसेस इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय में, वो सभी द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है लाइट एनर्जी को, और कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और लाइट एनर्जी को कन्वर्जन कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में, और वाटर को स्प्लिटिंग कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और तीसरा काम होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन करवा दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कराने के लिए। दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक्स प्लेस वन आफ्टर अनदर इमीडिएटली, और ये प्रोसेस जो है एक के बाद एक तुरंत नहीं होते रहते हैं। फिर जिस प्रकार एग्जांपल में डेजर्ट प्लांट जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में लेता है और प्रिपेयर करता है इमीडिएट एक्टेड अपॉन द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया क्लोरोफिल के द्वारा दिन के समय में सनलाइट एनर्जी, और उस समय में इसका उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो रात में लेता है डेजर्ट प्लांट में। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग देखेंगे किस प्रकार से प्रत्येक कंपोनेंट जो है इन रिएक्शंस का नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से आप जो क्रॉस सेक्शन एरिया है लीफ को अगर आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा तो यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। तो बताया गया है क्या, यू विल नोटिस दैट, आप लोग नोटिस करिएगा कि डेट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स, हरे हरे डॉट्स होंगे कुछ सेल्स पर। दीज ग्रीन डॉट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेली कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और ये ग्रीन डॉट्स जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और जो कि कंटेन करते हैं क्लोरोफिल को। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब एक एक्टिविटी करने के लिए कहा रहा है जो कि डेमोन्स्ट्रेट करेगा क्लोरोफिल जो है नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर आप लोग कहिएगा कमेंट सेक्शन पर लिख के कहिएगा तो मैं एक्टिविटी पर इस चैप्टर में जितने भी हैं एक नया वीडियो बना दूंगा। अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम लोग को पढ़ने के लिए कह रहा है कि किस प्रकार से प्लांट जो है सो ऑब्टेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। इन क्लास 9 वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टोमाटा, कह रहा है कि आप लोग क्लास 9 कक्षा में पढ़ चुके होइएगा कि स्टोमाटा के बारे में। विच आर टिनी पोरस प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लिप, जो कि टिनी छोटे छोटे पोरस होते हैं प्रेजेंट होते हैं लिप्स के सर्फेस पे। मेसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन द और बहुत ज़्यादा अमाउंट्स ऑफ जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो लिप्स के थ्रू होता है।
but it is important to note that the exchange of gases occurs across the surface of the stem roots and leaves always। और जबकि गैसेज का एक्सचेंज होता है स्टेम रूट्स और लीव्स के सरफेस से भी होता है, इन सबसे ज़्यादा स्टोमाटा जो लीफ पर प्रेजेंट होता है उसी से होता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और एल्सो भी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमाटा, और बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर भी लॉस होता है इस स्टोमाटा से करके। द प्लांट क्लोजेज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत होता है फोटोसिंथेसिस के समय में, तब वो क्या करता है, तो प्लांट जो है स्पोर्स को क्लोज कर देते हैं, बंद कर लेते हैं। और जो बंद करना और खोलना जो होता है इस पोर को, उसका काम होता है गार्ड सेल्स का। और गार्ड सेल जब स्वेल करता है, जब वाटर उससे होकर के फ्लो करने लगता है, तो उस समय में क्या होता है, स्टोमाटल पोर खुल जाता है। और सिमिलरली द पोर्स क्लोजेज इन द गार्ड सेल श्रिंक। और जब गार्ड सेल श्रिंक करता है तो गार्ड सेल क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है जब पोर श्रिंक करता है। तो अब एक्टिविटी 2.2 है, वो भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड, और कह रहा है कि जो एक्टिविटी अभी हम लोग किए हैं उसके बेसिस पर कैन वी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के लिए कर रहा है। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ्स मीट देयर रिक्वायरमेंट्स। तो कह रहा है हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये किस प्रकार से ऑटोट्रॉफ जो है सो अपने एनर्जी का रिक्वायरमेंट्स को प्राप्त करता है, बट दे आल्सो नीडेड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। तो अपने बॉडी को बनाने के लिए जो है उसको दूसरे रॉ मटेरियल्स का भी जरूरत पड़ता है। वाटर यूज इन द फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। और जो वाटर ज़रूरत होता है प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के समय में, वो ले लिया जाता है मिट्टी से, टेरेस्ट्रियल रूट के द्वारा। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में अदर मटेरियल जिस प्रकार नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, वो सभी इज टेकन फ्रॉम द सॉइल, वो भी सॉइल से लिया जाता है। नाइट्रोजन एसेंशियल एलिमेंट्स यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है जो कि सिंथेसिस करने में प्रोटीन को करे या फिर दूसरे कंपाउंड में उसमें यूज़ किया जाता है। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। और नाइट्रोजन को जो है ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स के फॉर्म में लिया जाता है। और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया। और या फिर उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाइट्रोजन को ले लिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में, जो कि प्रिपेयर किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। राइबोजियम बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसके द्वारा। अब हम लोग एक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक्स।